दोस्तों 17 अप्रैल 2024 रामनवमी के दिन गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके परिवार के और आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिनमें भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु जी पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना एवं बुराई पर अच्छाई हेतु अनेकों बार अवतरित होते हैं, यानी कि अनेकों अवतार लेते हैं। उनके अनेकों अवतारों में से उनका एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार है। त्रेता युग में दशानन रावण का वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। इनके अवतरण को रामनवमी पर्व के रूप में पूरे सृष्टि भर मनाया जाता है। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम जी के जन्मदिन को रामनवमी के रूप में हर वर्ष देश विदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, यानी कि 9 दिनों तक नवरात्रि पर माँ आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा की उपासना की जाती है। फिर नवरात्रि के 9वें दिन धूमधाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस साल 2024 में रामनवमी कब मनाई जाएगी और रामनवमी पूजा का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम दोस्तों जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 अप्रैल मंगलवार को दोपहर 1:23 से प्रारंभ हो रही है, जो 17 अप्रैल बुधवार को दोपहर 3:15 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल बुधवार को मनाया जाएगा। आइए सब जानते हैं रामनवमी पूजा के सही शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:36 तक रहेगी। तो कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट तक की है। वही दोपहर 12:02 पर मध्याह्न का समय है। हिंदू पुराण के अनुसार इस समय पर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और इसी के कारण इस समय पूजा अनुष्ठान करना काफी शुभ माना जाता है। दोस्तों, रामनवमी पर्व को अक्सर सुख समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। अगर आप इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही कार्यों में सफलता हासिल होगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रामनवमी के दिन जो जातक गाय की सेवा करता है और उसे भोजन कराता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, रामनवमी के दिन गाय को केवल यह चीज खिलाने से मनुष्य को गौ माता की 100 वर्षों तक पूजा करने का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता की नित्य सेवा करते थे। उन्होंने गाय की सेवा करने का उपदेश सभी मनुष्यों को दिया था। खासकर रामनवमी के दिन गाय की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है वह सबसे बढ़कर होता है। गाय माता की सेवा करने से मनुष्य के घर से दरिद्रता उसी क्षण चली जाती है और उसके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ऋग्वेद में गाय माता को समस्त संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। माता कामधेनु मन की हर इच्छा पूर्ण करने वाली देवी हैं और उन्हीं का वास सभी गायों में होता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए वह सबसे अधिक पूजनीय, समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं और इसीलिए वह सबसे अधिक पूजनीय है। समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन संसार में सबसे बड़ा धर्म और पुण्य का कार्य गाय माता की सेवा करना ही है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि रामनवमी के दिन गाय के मस्तक को छूने से समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं।
गाय की पीठ को छूने से मनुष्य की अकाल मृत्यु टल जाती है, क्योंकि गाय के पीठ पर यमराज निवास करते हैं। दोस्तों, गौ माता का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है। यदि आप रामनवमी के दिन माता कामधेनु का स्मरण करते हुए गौ माता को यह चीजें खिला देंगे तो माता कामधेनु आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं रामनवमी के दिन गाय माता को कौन सी चीजें खिलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप इनमें से कोई भी एक चीज रामनवमी के दिन गौ माता को जरूर खिलाएं। दोस्तों, अगर आप रामनवमी के दिन गौ माता को सादे चावल और रोटी खिलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इससे मनुष्य को गाय की 100 वर्षों तक की गई पूजा का फल एक ही दिन में प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हो और माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी वास हो जाए तो आप चैत्र रामनवमी को गाय को सादे चावल और रोटी का भोजन जरूर खिलाएं। वही गाय को मीठी रोटी खिलाने से धन संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य लंबे समय से बीमार है या वह किसी भी रोग से ग्रसित है तो आप इस दिन गौ माता को एक मुट्ठी जौ खिलाइए। इससे बीमार लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आप इच्छा मांगकर गाय को एक बाल्टी शक्कर मिलाकर मीठा पानी पिला देते हैं तो गौ माता में बसे देवी देवता आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इससे बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तीसरा, आप तिल या फिर तिल से बने लड्डू गाय को खिलाइए। ऐसा करने से अगर जाने अनजाने में आपके हाथों से कोई पाप कर्म हुआ होगा तो इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। पूर्व जन्म के दोष नष्ट हो जाते हैं। तो संचित पापों के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए आप तिल या तिल के लड्डू रामनवमी के दिन गाय को जरूर खिलाएं। दोस्तों, अगर आप इस दिन गौ माता को गन्ने का रस पिलाते हैं तो इससे सुखपूर्ण जीवन प्राप्त होता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस इच्छा पूर्ति के लिए आप रामनवमी के दिन गाय को गन्ने का रस अवश्य ही पिलाएं, लेकिन साथ में लक्ष्य की पूर्ति के लिए उचित प्रयास भी करें। दोस्तों, रामनवमी के दिन गाय को शहद खिलाने से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप गाय को इस दिन शहद भी जरूर खिलाएं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो रामनवमी के दिन गाय को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं और गौ माता की प्रदक्षिणा करें और कर्ज से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की आप इच्छा रखते हैं और अगर आप इस कामना से 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को रामनवमी के दिन खिलाते हैं तो आपको सुंदर सुशील पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन जातकों को अब तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ है वह चाहते हैं कि घर में गुणवान पुत्र पैदा हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को खिला देने चाहिए। इससे निश्चित ही आने वाले समय में आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। आपके खानदान का नाम रोशन कर देगा। गाय को बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन सुखपूर्वक बीतता है। तो आप गाय को बूंदी के लड्डू भी जरूर खिलाइए। दोस्तों, कहते हैं कि गुड़ और चना गौ माता को बहुत ज्यादा पसंद है। इसे गाय को खिलाने से वह सबसे अधिक प्रसन्न होती है। गौ माता प्रसन्न होकर दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के सुखों का वरदान देती हैं और इससे मनुष्य के समस्त दुखों का और कष्टों का नाश हो जाता है। आप गाय को गुड़ और चना इस रामनवमी पर जरूर खिलाएं। दोस्तों, यह मान्यता है कि अगर कोई नियमित रूप से गाय माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और उसे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है और बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। तो आप रोटी में गुड़ रखकर गाय को जरूर खिलाएं। माना जाता है कि रामनवमी के दिन गौ माता को केला खिलाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और चारों दिशाओं से उसके पास धन का आगमन होता है। दोस्तों, अगर रामनवमी के दिन आपके द्वार पर गौ माता आती हैं तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिसके द्वार से गौ माता बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाए, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हर स्त्री को प्रतिदिन सुबह गौ माता के लिए एक रोटी जरूर बनानी चाहिए और उसे प्रेम से खिलानी चाहिए। इससे गौ माता की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप रामनवमी के दिन गाय को केले का फल जरूर खिलाएं। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, कुछ लोग गौ माता को बासी रोटी और बासी भोजन जूठा खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में महापाप माना गया है। आप किसी अन्य पशुओं को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी भी जूठा नहीं खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति गौ माता को ऐसा बासी भोजन या जूठा खिलाता है, गाय एक पवित्र और शाकाहारी पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी भी मांस, अंडे, मछली आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को महापाप लगता है। जिस मनुष्य की भाग की रेखाएं सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति रामनवमी के दिन अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गाय माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य की रेखाएं खुल जाती हैं और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप रामनवमी के दिन गाय माता की सेवा अवश्य ही करें। गौ माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की यह जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना न भूलिएगा। जय माता दी।